हेलो गाइस, वेलकम टू दी वोकैबुलरी सीरीज। इस वीडियो में हम एफ से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स पढ़ेंगे, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ेंगे, उनका मतलब समझेंगे। इसी तरह से हम 170 प्लस वर्ड्स इस वीडियो से भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ, जो कि है फेशियस यानी मस्खरा, जो हंसी मजाक करे, जो माहौल अच्छा बनाए रखते हैं, खुशनुमा माहौल बनाए रखते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? विटी, जॉकुलर, प्लेफुल, अम्यूजिंग यानी जो चंचल स्वभाव होता है, जो खुशी रखते हैं, विनोदपूर्ण यानी हंसी मजाक। और ऐसे ही इसके एंटोनिम्स होंगे सॉल्म, डीप, इंटेंस, सिंसियर यानी हंसी मजाक के, खुशनुमा के अपोजिट। थोड़ा सीरियस होना, गंभीर होना। कुछ डीप यानी गहरा, जब हम डीप थॉट्स होते हैं, जो डीप इंट्यूशंस होती हैं, ये सब क्या होते हैं? गहरे सोच विचार। तो ये सब क्या होती है? सीरियस चीजें होती हैं। तो ये क्या होगा? फेशियस यानी मस्खरे का एंटोनिम्स। नेक्स्ट इज फेलो यानी बंजर। इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। अनकल्टिवेटेड, अनटिल्ड, अनडेवलप्ड, अनप्लांटेड यानी वो सब चीजें जो बंजर हैं, किसी काम की नहीं है। जैसे बीहड़ हो गया, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, जो जमीन किसी विकास के लायक नहीं है, जहाँ पे ना कोई जमीन ना खेती काम आ सकती है, ना ही किसी और काम में, जो बिल्कुल वेस्ट लैंड है। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? कल्टिवेटेड, कल्चर्ड, लर्न्ड, यूरिडेट यानी खेती जो करने लायक जगह होती है, जो यूरिडेट यानी वैज्ञानिक, मतलब जो यूज में आ सके। ये सब क्या होंगे? फेलो के एंटोनिम्स। नेक्स्ट नाउ इज फास्टिडियस यानी नकचढ़ा, जो बहुत चिड़चिड़ा होता है। सिनोनिम्स देखेंगे इसके। फसी, पिकी, पर्टिकुलर, फिनिकी यानी जो वशिष्ठ होता है। पर्टिकुलर मतलब विशिष्ट, जो एक चीज को लेके बड़ा सावधान होता है। फिनिकी मतलब नकचढ़ा। पिकी मतलब जो बहुत पिकी होता है, जो चीजें चूज करके जो अपने यूज करते हैं। जिसको एक चीज पसंद है तो वो वही लेगा, उसको उसके अल्टरनेटिव्स नहीं लेने, तो वो होते हैं पिकी स्वभाव वाले लोग। ऐसे होता है फसी। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इजी गोइंग, स्लोपी, केयरलेस, कैजुअल यानी जो बहुत चैन से रहने वाला माहौल होता है, जिनको सब चीज से कोई दिक्कत नहीं है, जिनको आराम पसंद है, जिनको नाक नहीं लगानी हर चीज में, जिनको कैजुअल रहना है, वो सब क्या होते हैं? फास्टिडियस के एंटोनिम्स। नाउ और नेक्स्ट वर्ड इज फैथम यानी था लेना। आसान भाषा में किस चीज को समझ लेना, जान लेना। तो इसके सिनोनिम्स देखिए। अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, ग्रास्प, अप्रीहेंड यानी समझ लिया, किस चीज को पकड़ लिया। पकड़ लिया मतलब जो हम जो समझ लेते हैं, भाई हाँ इसको पकड़ हो गई, मतलब हमें ये अच्छे से समझ आ गया, हम इस चीज को जान गए। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? अपोजिट इससे, यानी कि एस्टिमेट यानी अनुमान लगाना, गैस करना। गैस करना भी क्या होता है? जब हम किसी चीज को अनुमान लगाते हैं, किसी चीज का अनुमान लगाते हैं। ऐसे ही डिसवर्ड, मिस इंटरप्रेट यानी जब हमें किसी चीज की समझ नहीं होती या समझने में कोई कमी रह जाती है, समझने में कोई दिक्कत होती है, तो वो होता है मिस इंटरप्रेट। नेक्स्ट इज फीजिबल यानी संभव, जो चीज संभव होती है, पॉसिबल होती है। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पॉसिबल ऑब्वियसली। नेक्स्ट अचीवेबल, प्रैक्टिसेबल, वायबल यानी जो काम हो सकते हैं, जो चीजें हम कर सकते हैं, जो चीजों को हम प्राप्त कर सकते हैं। कोई हमारे गोल्स हैं जो हम अचीव कर सकते हैं, यानी हम गोल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इम्पॉसिबल, अनवर्केबल, होपलेस, इनफीजिबल यानी जो हमारे लिए करना पॉसिबल नहीं है, यानी असंभव है, निराशाजनक है, अव्यवहार्य है। यानी कि जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर की हैं, जो चीज हमारे कंट्रोल से बहुत दूर है, वो सब क्या होते हैं? फीजिबल के एंटोनिम्स। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टलेस यानी निर्बल, जिसके अंदर कोई खास एनर्जी ना हो, जिसके अंदर कोई खास उत्साह ना हो। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? लेजी, एपैथेटिक, केयरलेस, इररिस्पॉन्सिबल। अब इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं, जो कि है अल्ट्रा एफिशिएंट, केयरफुल, कॉम्पिटेंट, डायनामिक यानी जो बहुत अत्यंत कुशल होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें करने की बहुत अच्छी समझ होती है, वो क्या होता है? अल्ट्रा एफिशिएंट, जो एफिशिएंटली काम करता है
और अल्ट्रा एफिशिएंट मतलब जो बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, यानी बहुत ज्यादा कुशलता से कोई काम कर रहा है, बहुत ज्यादा समझ से कोई काम कर रहा है। नेक्स्ट इज केयरफुल यानी सावधान, कॉम्पिटेंट यानी सक्षम, किस चीज को करने के लायक होना, और डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। इसके बाद हम आते हैं फर्वेंट पर। फर्वेंट का मतलब होता है उत्साह। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? कूल, डिस्पैशनेट, इम्पेसिव, इमोशनलेस, यानी उत्साह से एग्जैक्ट अपोजिट मतलब। जैसे कूल यानी ठंडा, जैसे होता है ना कूल बिहेवियर यानी बहुत ठंडा व्यवहार था, यानी उत्साह नहीं था। ऐसे ही डिस्पैशनेट, इम्पेसिव, इमोशनलेस, और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? आर्डेंट, फर्विड, इंटेंस, पैशनेट, यानी सब उत्साह से जो भरा हुआ होता है। प्रचंड मतलब जो हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है किसी काम को करने के लिए। जुनूनी यानी हम किसी काम को बहुत शिद्दत से, बहुत जुनून से करना चाहते हैं। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। और नेक्स्ट वर्ड इज फिकल यानी चंचल। इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं। डिसलॉयल, अनफेथफुल, फेथलेस, ट्रेशियस, यानी जो बहुत चंचल स्वभाव के लोग होते हैं, जो जिन पे आप भरोसा नहीं कर सकते। यानी कि एक टाइप से नीतीश कुमार जी, उनका बड़ा चंचल स्वभाव है, कभी किसी पार्टी में तो कभी किसी पार्टी में। ऐसे ही अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं। कांस्टेंट, डेडिकेटेड, डिवोटेड, डिवाउट, यानी जो चीजें बहुत स्थिर होती हैं, जो एक चीज के पीछे समर्पित होती हैं, जिनका एक कमिटमेंट होता है किसी के साथ। तो वो सब क्या होंगे? फिकल के एंटोनिम्स। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज फाइडेलिटी यानी वफादारी। तो वफादारी के आप सिनोनिम्स देखिए। लॉयलिटी, फेथफुलनेस, डिवोशन, अलीगेंस। इन सब का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से सच्चे दिल से साथी होते हो, किसी की तरफ आपकी निष्ठा होती है। निष्ठा मतलब आप उसका साथ देंगे हर समय पर। ऐसे ही डिवोशन यानी भक्ति, फेथफुलनेस यानी जब आप किसी के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, किसी के साथ पूरे वफादारी के साथ रहते हैं। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इसका एग्जैक्ट अपोजिट मतलब वाले वर्ड, जैसे इनफिडिलिटी, फेथलेसनेस, फॉल्सनेस, परफिडियसनेस। इन सब का मतलब क्या होता है? बेवफाई, जिस पर आप विश्वास ना कर सको, जो विश्वासघात करता है। परफिडियसनेस का मतलब होता है विश्वासघात। नाउ आवर वर्ड इज फ्लेबरगास्टेड, यानी जब हम शॉक हो जाते हैं, जब हम हैरत में हो जाते हैं, या हम किसी को हैरत में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है? फ्लेबरगास्टेड बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? एस्टोनिश्ड, अमेज्ड, डम्बफाउंडेड। तो इनका मतलब समझिए, जो आश्चर्यचकित होना, हक्का बक्का रह जाना। अब इसके एंटोनिम्स देखिए। अवेयर, एक्सपेक्टेंट, नॉन पल्स्ड और अनसरप्राइज्ड, यानी जब आपको अचंभित नहीं होते, भौचक्के आप नहीं हुए, तो उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन प्लस या अनसरप्राइज, कि भाई ये तो नॉर्मल था, ये तो पता था, तो वहां पे आप सरप्राइज नहीं होते। ऐसे ही एक्सपेक्टेंट, यानी जब आप किस चीज को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अपेक्षा कर रहे होते हैं, जब आपको पता होता है कि हाँ ऐसा तो कुछ होने वाला है, तो वहां क्या होता है? आप इंतजार कर रहे होते, तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेंट। ऐसे ही अवेयर यानी जागरूक। और नेक्स्ट वर्ड इज फ्लैम्बॉयंट, यानी जो बहुत चमकीली भड़कीली चीजें होती हैं, जो बहुत फ्लैशी चीजें होती हैं। इसके सिनोनिम्स देखिए। शोवी, गारिश, फ्लैशी, गाउडी। इन सब का मतलब क्या होता है? जो बहुत दिखावटी चीजें होती हैं, जो बहुत भड़कीली चीजें होती हैं, जो हमारे फीचर्स हैं बहुत भड़कीले हैं, जो हमारा व्यवहार है वो शो ऑफ करने वाला है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैम्बॉयंट। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? कंजर्वेटिव, डल, क्वाइट, रेस्ट्रेन्ड, यानी जो बहुत रूढ़िवादी होते हैं, जो बहुत शांत होते हैं, जो बहुत संयमित होते हैं, यानी अपने आप को एक बाउंड्रीज में रखते हैं। तो वो सब क्या होते हैं? फ्लैम्बॉयंट के एंटोनिम्स, क्योंकि वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपनी चीजें शो ऑफ करने में, अपने बारे में बातें करने में विश्वास नहीं रखते या नहीं कर पाते, तो वो क्या होते हैं? फ्लैम्बॉयंट के एंटोनिम्स होते हैं। फ्लिम्जी यानी कमजोर। सिनोनिम्स देखिए अब इसके। थिन, गॉसेमरी, शेयर, फाइन। इन सब का मतलब क्या होता है? जो बहुत पतला हो, जो बहुत फाइन यानी
ये फाइन अच्छा वाला फाइन नहीं, जैसे आपने सुना होगा ना कि फाइन शुगर, रिफाइंड शुगर, तो वो क्या होते हैं बहुत पतला, बहुत पतली चीजों को भी हम फाइन बोलते हैं। जैसे फाइन शुगर, तो वो क्या होती है, शुगर का बहुत ज्यादा पतला हिस्सा होता है, बहुत बारीक हिस्सा होता है, उसे बोलते हैं फाइन। तो यहाँ पे फाइन का ये मतलब है। अब इसके एंटोनिम्स देखिए, स्टर्डी, सब्सटेंशियल, थिक, कन्विंसिंग, यानी ठोस चीजें, जो मोटा होता है, तगड़ा होता है, तो वो फ्लिम्सी का एंटोनिम्स कहलाएगा। आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड पर, लेकिन उससे पहले अब तक जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार कर लीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। चलिए अब आते हैं अपने वर्ड पे, जो कि है फोमेंट, यानी भड़काना, किसी को भड़काना, किसी के खिलाफ। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, प्रवोक, इंसाइट, इंस्टिगेट, एक्साइट। ऐसे ही इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, काम, सीज, कंक्लूड, कंडेम, यानी भड़काना से अपोजिट। जब आप बहुत शांत होते हैं, रोकते हैं, निष्कर्ष के ऊपर बातें करते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं फोमेंट के। और इसके सिनोनिम्स का मतलब क्या होगा, किसी को उकसाना, उत्तेजित करना, किसी के खिलाफ भड़काना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है फॉरबियरेंस, यानी सहनशीलता। किस चीज को आप कितना सहन कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी है आपको किस चीज को सहन करने की, झेलने की। इसके सिनोनिम्स देखिए, पेशेंस, सफरेंस, फोर्टिट्यूड, एंड्योरेंस। इस सब का मतलब क्या होता है, धैर्य, कामनेस, कितना आप शांत रहते हैं मुश्किल कंडीशन में, यानी कितना आप सब्र रख सकते हैं, कितना आप चीजों को देख सकते हैं होते हुए। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इम्पेशेंस, एंगर, इम्पेक्चुओसिटी, इंटॉलरेंस। इन सब का मतलब क्या होता है, गुस्सा, प्रचंडता। जब आप किस चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते, यानी आप ज्यादा सहन नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते। इम्पेशेंस यानी जब आपके अंदर धैर्य ना हो, यानी आप किस चीज का सब्र ना रख सकें, यानी आप बेसब्रा जो होता है वो होता है इम्पेशेंस, यानी या इम्पेशेंट। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे, जो कि है फॉर्मिडेबल, यानी भयंकर, डरावना, जिन चीजों से डर लगता है हमें। अब इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, इंटिमिडेटिंग, टेरिफाइंग, ड्रेडफुल, अलार्मिंग, यानी जो भयानक चीजें होती हैं, खतरनाक होती हैं, जिनसे हमें डर लगता है, हमारा मन भयभीत हो जाता है। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, इससे अपोजिट मतलब, यानी एनकरेजिंग, कंफर्टिंग, हार्टनिंग, इंस्पायरिंग, यानी जिनसे हमें प्रेरणा मिलती, हम इंस्पायर होते हैं किसी काम को करने के लिए, कोई चीज के लिए, या हमें किससे प्रेरणा मिलती है, तो वो क्या होता है, इंस्पायरिंग या इंस्पिरेशन। हार्टनिंग, जो हमें अच्छा लगता है, जिससे हमारा दिल खुश होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हार्टनिंग। कंफर्टिंग, जिनसे हमें आराम मिलता है, आरामदेह चीजें। और एनकरेजिंग, यानी उत्साहजनक, जिससे हमें उत्साहित फील होता है, वो क्या होता है, एनकरेजिंग। नेक्स्ट इज फोर्टिट्यूड, यानी सहन शक्ति। सिनोनिम्स क्या होंगे, ग्रिट, स्पिरिट, डिटर्मिनेशन, रिजोल्यूशन, यानी संकल्प लेते हैं हम, या हमारा कोई निश्चय होता है और हमारा कोई दृढ़ निश्चय होता है, यानी जब हम किस चीज को बहुत पक्का कर लेते हैं कि ये काम तो हमें करना है, या ये चीज हमें खरीदनी है, या हमें वहां जाना है, ये जब हम श्योर हो जाते हैं, हम डिटरमाइंड हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन। ऐसे ही स्पिरिट, यानी किसी काम को जब हम अपने पूरे मन से करते हैं, अपने पूरे सपोर्ट के साथ करते हैं, कि हम खुशी मिलती है किसी काम से, क्या होता है, We'll do this work with our full spirit, यानी हम पूरी ईमानदारी से, पूरी इच्छा से ये काम करेंगे। ऐसे ही ग्रिट, यानी धैर्य। अब इसके एंटोनिम्स देखिए, स्पाइनलेसनेस, एपैथी, कवर्ड आइज, फेंट हार्टेडनेस। इन सब का मतलब क्या होता है, कि बहुत डरने वाला, जिसके अंदर चीजें सहन करने की क्षमता ना हो, जो बहुत डरा डरा रहता हो, जिसके अंदर हिम्मत ना हो। स्पाइनलेसनेस मतलब हिम्मत ना होना। ऐसे ही एपैथी, कवर्ड आइज, इन सब का मतलब क्या होता है, जो डरना या बहुत जल्दी डर जाने वाला। आते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पर, जो कि है फ्रिवोलस। लेकिन फ्रिवोलस पढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो करें, वहां पे हम डेली वोकैबुलरी सिखा रहे हैं।
जिसके हम हिंदी में मतलब बताते हैं और उनको सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं वो भी सिखाते हैं, तो जरूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। तो अब आते हैं फ्रिवोलस पर, जिसका मतलब होता है तुच्छ, बहुत छोटा, जो बहुत नासमझ होता है, जिसको समझ नहीं होती। ऐसे ही इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सिली, फ्लाइटी, गिडी, स्कैटरब्रेन्ड, यानी जो बहुत नासमझ होता है, जो चंचल होता है, जिसको चीजें करने की पूरी समझ नहीं होती, जिसको रहने का पूरा सलीका नहीं होता। अब इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? सीरियस, अर्नस्ट, सेंसिबल, सीरियस माइंडेड, यानी जो बहुत गंभीर होता है, जो चीजों के बारे में सोचता है, जानता है, समझता है, कोई काम अच्छे से करने के बारे में सोचता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम? फ्रिवोलस का एंटोनिम्स। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फर्टिव, यानी गुपचुप। जब हम छुप के कोई काम करते हैं या छुप के कोई काम करना चाह रहे हैं, कोई बात बता रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? फर्टिव। सिनोनिम्स देखिए अब इसके: सीक्रेट, कवर्ट, क्लैंडस्टाइन, सरेपेशियस, यानी जो गुप्त हो, जो छल से कोई काम करे, यानी किसी को धोखे से कोई काम करे या पीठ पीछे किसी को कोई काम करना, तो वो क्या होता है? सरेपेशियस। अब इसके एंटोनिम्स देखिए: स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनडिस्गाइज्ड, अनरिजर्व्ड, अबव बोर्ड, यानी जो ओपनली जो काम कर सके, जो हम सबके सामने कर सके, साफ दिल से कर सके, वो क्या होंगे? गुपचुप, यानी फर्टिव के एंटोनिम्स। आते हैं अपने आज के सेकंड लास्ट वर्ड पर, जो कि है फ्यूटाइल, यानी जो व्यर्थ होता है, जिनका कोई ज्यादा महत्व नहीं होता, ज्यादा जरूरी नहीं होती। सिनोनिम्स देखिए इसके: फ्रूटलेस, पॉइंटलेस, अनसक्सेसफुल, अबॉर्टिव, यानी जिनका कोई हल ना हो, जिससे हमें कोई फायदा ना हो, जो बेकार चीजें होती हैं, जिनसे हमें कोई फायदा ना मिलता हो, जिससे हमें कुछ रिटर्न में ना मिलता हो, वो क्या होते हैं? फ्यूटाइल। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? एफिशिएंट, पोटेंट, प्रोडक्टिव, वर्टियस। अब इसका मतलब क्या होगा? एफिशिएंट यानी कुशल, कोई काम को कुशलता से करना। पोटेंट यानी किसी काम को करने के लायक होना, प्रबल होना। प्रोडक्टिव यानी उत्पादक। और वर्टियस यानी धार्मिक। सो लास्ट वर्ड ऑफ द डे इज फ्रेनेटिक, यानी प्रचंड। इसके सिनोनिम्स देखिए: मैड, फ्यूरियस, वायलेंट, फेवरिश, यानी जो बहुत गर्म स्वभाव का होता है, गुस्से में रहता है, हिंसक होता है, यानी लड़ाई झगड़ा करने वाला, वर्बल और फिजिकल दोनों ही। और इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? जो बहुत बैलेंस चीज होती है, यानी गुस्सा और समझदारी में फर्क जानता है, दोनों को साथ रखना भी जानता है। ऐसे ही पीसफुल, हैप्पी, अनएक्साइटेड, यानी बहुत कैजुअल होना, किसी के पीछे हाइपर ना होना, किसी काम के पीछे ज्यादा एक्साइटेड ना होना, वो सब क्या होते हैं? फ्रेनेटिक के एंटोनिम्स। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देखिए, उसमें से अपने इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपको लगते हैं कि ये हाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको लिख लीजिए और वीडियोस को बार बार देखिए, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखते हैं हम, सुनते हैं तो चीजें जल्दी समझ में आती है। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पे भी आपको काफी नॉलेज मिलेगी। थैंक यू गाइज।